जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी की क्लास अपनी रोज रात्रि 9 बजे होती है और आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको वीडियो को लाइक करना है। जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदी में हम धुआंधार यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार तरीके से प्रश्नों को याद कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है ट्रिकी वीडियो की, वहीं रात्रि हम टेस्ट से के माध्यम से दोस्तों याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, मौज से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताना है। जो भी साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और ऑल पर क्लिक करना, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, आज का दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान आलोचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है। दोस्तों, यहां से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनता है कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, एक पूछा ही जाता है कविता के नए प्रतिमान, है ना, और एक बनता है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नई कविता के प्रतिमान। तो आप क्या करते हो दोस्तों, यहां पर आया है नई और नई नई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो। नई नई लक्ष्मी, नई पहले आया यानी कि नई नई क्या करना प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी। तो यहां पर लक्ष्मीकांत वर्मा की हो जाएगी ये, है ना। और आपको बताना है कमेंट में कि कविता के नए प्रतिमान एक किसकी रचना है, कविता के नए प्रतिमान, है ना। हमने यहां पढ़ लिया कि नई कविता के प्रतिमान ये आलोचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। अब कविता के नए प्रतिमान ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपकी नेसद चरित चर्चा आलोचना के लेखक कौन है, इसके लेखक बताना है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे, जिनसे भी बन रहा है वो कमेंट में जरूर लिखा करें, है ना। नेसद चरित चर्चा, इसके रचनाकार कौन है। प्रश्न क्रमांक ये हमारा 2 है और 2 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये नेसद चरित चर्चा ये आलोचना है। दोस्तों, ये आलोचना किसकी है, बहुत बढ़िया, पिंकी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ना, याद रख लेना। और वो कविता के नए प्रतिमान वो नामवर सिंह की है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत की। ये चीज यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रख लेना। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है, ठीक है, और वो किसकी है, वेरी गुड। अब आपको नेसद चरित चर्चा बताना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये नेसद चरित चर्चा है। रश्मि मानसा किसकी आलोचना है, प्रश्न क्रमांक 3 में उत्तर बताना है हमें। रश्मि मानसा ये किसकी आलोचना मानी जाती है, ये आलोचना से पूछे ही जाती है। दोस्तों, नेसद चरित चर्चा हमने पढ़ लिया कि नेसद चरित चर्चा जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो गई, है ना। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि और इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। और आपको रश्मि मानसा बताना है ये किसकी रचना है, और ये रचना मानी जाती है दोस्तों शुक्ल जी की। बहुत बढ़िया आंसर दारसू शर्मा जी, रश्मि मानसा ये रचना है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना मानी जाती है रश्मि मानसा। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य सर्जना, ये आलोचना के रचनाकार कौन है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको बताना है, साहित्य सर्जना। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो जोश में आकर साहित्य की सर्जना कर देते हैं। काय में आकर, जोश में आकर। तो साहित्य सर्जना की, बोले सर साहित्य की सर्जना कर डाली, कैसे कर डाली, जोश में आकर। तो ईलाचंद्र जोशी, है ना, साहित्य की सर्जना कैसे कर दी, जोश में आकर। तो ईलाचंद्र जोशी इसके रचनाकार होंगे। ठीक है, ईलाचंद्र जोशी की, है ना। नेक्स्ट आपको बताना है विचार और अनुभूति एक किसकी रचना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, एक किसकी हो जाएगी, विचार और अनुभूति। प्रश्न क्रमांक 4। और आपको पता है दोस्तों कि ये रचना है नगेंद्र जी की, किसकी, नगेंद्र की। और विचार और अनुभूति बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी भी गई है ना। नगेंद्र जी की विचार और अनुभूति ये नगेंद्र जी की मानी जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, एक इसकी है दोस्तों, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ
कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो गए। बोले अब हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो गए हैं, चलो शिव जी के दर्शन कराएं, शिव जी के दर्शन कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो गए। 80 वर्ष हो गए यानी कि आपका हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये इसके लेखक माने जाएंगे। शिवदान सिंह चौहान की रचना है, इसको याद करेंगे। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो गए तो कहां पर जाओगे? शिव के दर्शन करने और दान करके भी आना। शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और रस सिद्धांत, रीति और शैली आलोचना के रचनाकार कौन है? रस सिद्धांत, रीति और शैली, ये दोनों ही आलोचना है और ये पूछी भी जाती हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। और रस सिद्धांत, रीति और शैली ये आलोचना मानी जाती है और ये आलोचना जो है ये मानी जाती है दोस्तों किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की रस सिद्धांत और रीति और शैली, इसको याद रख लेना, है ना। नंद दुलारे वाजपेयी की है और ये नंद दुलारे वाजपेयी वही हैं दोस्तों जिन्होंने पंत को क्या माना? छायावाद का प्रवर्तक। लेकिन पंत को दोस्तों आपको पता होगा कि पंत प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना। और इनकी रचना है रस सिद्धांत, रीति और शैली। ठीक है, इनकी आलोचनाओं को हमें याद कर लेना है। ठीक है, अगला है दोस्तों समालोचना समुच्चय। आलोचना संग्रह किसका है? समालोचना समुच्चय, बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें उत्तर लिखना है। और समालोचना समुच्चय ये आलोचना मानी जाती है तो किसकी मानी जाती है? और आपको पता है दोस्तों कि महावीर भगवान ने कहा है कि आलोचना होती है सभी की, आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो ये समालोचना है, समालोचना, और ये समुच्चय है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, समालोचना समुच्चय, इसको याद रखेंगे। महावीर ने क्या कहा है कि आलोचना सभी की होती है, आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, सत्य और अहिंसा पर चलो। और काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षात्मक रचना है? काव्य कला तथा अन्य निबंध ये किसकी समीक्षात्मक रचना मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 9 में उत्तर बताना है। और काव्य कला तथा अन्य निबंध ये रचना मानी जाती है दोस्तों किसकी? इस समीक्षा कृति है और ये समीक्षा कृति है जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही बढ़िया है, देख लेना। और आपको यहां पर आया है कला, तो कलाधर उपनाम किसका था? जयशंकर प्रसाद का। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये समीक्षा कृति है ना, किसकी है? ये समीक्षा कृति पूरी जयशंकर प्रसाद की, है ना। और यहां पर कला आया तो कलाधर लगा देना। और कलाधर किसका उपनाम था? जयशंकर प्रसाद का। बोले सर काव्य कला तथा अन्य निबंध ये समीक्षा कृति है और जो कला आया तो कलाधर। ठीक है, इसको जयशंकर प्रसाद की ये समीक्षा कृति मानी जाती है। काव्य में रहस्यवाद सिद्धांतिक आलोचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? काव्य में रहस्यवाद, और आपको पता है कि काव्य में रहस्य पैदा कर दिया दोस्तों किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे ऐसे दोस्तों आपको पता है कथन बोले, ऐसी ऐसी खोजें की साहित्य के बारे में, ऐसे ऐसे कवियों के बारे में इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। तो इन्होंने रहस्य पैदा कर दिया काय में? हिंदी साहित्य में किसने? शुक्ल जी ने। तो काव्य में रहस्यवाद पैदा किया, बोले सर किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और रश्मि में मानसा भी इन्हीं की दोस्तों आलोचना है, रश्मि मानसा, है ना, आलोचना है शुक्ल जी की। नेक्स्ट आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक ग्रंथ किसका है? 11 का उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में। और आपको पता है कि जो भी साथी ज्वाइन मेंबर हैं, ज्वाइन मेंबर जरा बताएं इनको स्टडी मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ग्रुप में भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है ज्वाइन मेंबरों को? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो मानी जाती है दोस्तों ये किसकी मानी जाती है? सभी लोग बताएंगे। बोले सर हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके हजारों नाम हैं, है ना। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के हजारों नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की होगी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज बताना है। एक चीज बताना, सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है? जब व्यक्ति का जन्म होता है, बढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है, और वह शिक्षा ग्रहण करता है, सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो है क्या हो? जीवन स्तर अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो।
व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद आदमी चाहता कि मेरा नाम हो, यानी कि जीवन स्तर के बाद दूसरी परंपरा की ओर बढ़ता है व्यक्ति, तो वो बढ़ता है नाम के लिए। ठीक है, नाम के लिए बढ़ता है, और ये दूसरी परंपरा की खोज नामवार से है ना। नामवार के नाम के लिए व्यक्ति दूसरी परंपरा की खोज करता है कि मेरा नाम कैसे होगा, है ना, मैं नाम कैसे करवाऊंगा, सब लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो। तो दूसरी परंपरा की खोज कर रहे हैं कौन? नामवार से हैं। ठीक है, नामवार से की है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगला आपको बताना है मिथक और स्वप्न की रचनाकार कौन है। मिथक और स्वप्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये पूछी भी गई है ना। और इसके लिए क्या मिला है आप लोग बताएं। मिथक और स्वप्न के लिए कोई सम्मान मिला है अभी 1-2 साल के अंदर, वो आपको बताना है। और दोस्तों ये रचना है मिथक और स्वप्न, ये बहुत ही बढ़िया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आज जयंती है, बहुत बढ़िया। दीप प्रकाश जी, है ना, ये है बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में ऐसा ही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, और इनकी जयंती है। यानी कि मिथक और स्वप्न की रचनाकार कौन है? रमेश कुंतल मेघ, है ना, बहुत बढ़िया। रमेश कुंतल मेघ की रचना है दोस्तों, ये रमेश कुंतल मेघ, ये मिथक और स्वप्न है। और इसे दोस्तों व्यास सम्मान भी मिला है। अब आपको ढूंढ करके बताना है कि इसे व्यास सम्मान कब मिला है। मिथक और स्वप्न के लिए रमेश कुंतल मेघ की ये रचना मानी जाती है, और इसे व्यास सम्मान भी मिला है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज प्रश्न क्रमांक 14 में, और ये बिल्कुल सही है आंसर कि शुद्ध कविता की खोज है दोस्तों किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अब आप बोलोगे सर कि मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ ली हिंदी साहित्य में, अब मुझे शुद्ध कविता की खोज करना है, शुद्ध कविता कौन सी है? तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप दिन में करना, रात में नहीं करना। ठीक है ना। तो शुद्ध कविता की खोज कब करना है? दिन में करना है, रात में नहीं करना। तो शुद्ध कविता खोज की रचनाकार कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज कब करना है? जल्दी से कमेंट में लिखो, दिन में। कब करना है? दिन में, रात में नहीं। तो शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन होंगे? दिनकर जी। ठीक है, दिनकर जी, याद रख लेना। नेक्स्ट है रसकलश किसकी रचना है दोस्तों? रसकलश, रसकलश बताना है, बहुत ही बढ़िया रचना मानी जाती है, और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 15 में आपका बिल्कुल सही है आंसर कि जो कृष्ण शतक है दोस्तों, कृष्ण शतक के रचनाकार होते हैं कौन? कृष्ण शतक ये प्रथम रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा? रसकलश किसकी रचना है? तो ये हरिऔध की। ठीक है, थैंक यू सहस्रा जी, यस जी। और रसकलश ये हरिऔध की रचना मानी जाती है, इसको याद रख लेना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, बहुत ही बढ़िया रचना है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 में, और बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों, है ना। और इसका सही आंसर होगा नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, और आपका बिल्कुल सही होगा गिरजा कुमार माथुर, है ना। गिरजा कुमार माथुर की है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, है ना। और गिरजा कुमार माथुर को क्या मिला है? मैं वक्त के हूं सामने, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूं सामने के लिए मिला है। और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये रचना भी गिरजा कुमार माथुर की है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला है दोस्तों पल्लव किसकी काव्य कृति है? आपको तो ये पता है, सभी लोगों को पता है। और प्रश्न क्रमांक 17 में आपका राइट आंसर क्या होगा? छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र। पल्लव पंथ की प्रसिद्धि का आधार। ठीक है, और पल्लव दोस्तों छायावाद की श्रेष्ठ रचना, और ये रचना किसकी है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी की। सभी लोगों को लगभग पता होगा। मेरे जीवन में गांधी, ये रचना कई बार पूछी गई है, जीवनी है, जीवनी, है ना। मेरे जीवन में गांधी, इसके रचनाकार कौन होंगे? और आपको बताना है, और आपको पता है दोस्तों वो व्यक्ति बिरला ही होगा, वो व्यक्ति बिरला ही होगा जिसके जीवन में गांधी आ जाएं।
वो व्यक्ति बिरला ही होगा, क्योंकि गांधी जी को आपको पता है कि ये क्या कहते थे कि कोई इस गाल में थप्पड़ मारे तो ये भी बता दो कि इसमें भी मान लो, है ना, गांधी जी कहते थे। तो मेरे जीवन में गांधी कोई बिरला ही आदमी होगा जिसके जीवन में गांधी आ जाएं, और बिरला से आपका बनेगा घनश्याम बिरला, है ना। इनकी एक जीवनी लिखी इन्होंने, मेरे जीवन में गांधी, किसकी, घनश्याम दास बिरला, और कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसके जीवन में गांधी जी आएंगे, है ना। तो ये घनश्याम दास बिरला आपका बिल्कुल सही होगा। साहित्य देवता के रचनाकार कौन है दोस्तों, साहित्य देवता, और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि साहित्य देवता को प्रसन्न हो जाएंगे। साहित्य देवता कैसे प्रसन्न होंगे, बोले सर ये रचनाएं याद नहीं होती हैं, साहित्य देवता प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो इनको अपन को माखन खवाना पड़ेगा। माखन खवा दो साहित्य देवता को तो क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। साहित्य देवता को क्या खवाना है, माखन। तो साहित्य देवता के रचनाकार भी कौन होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन खवाना है साहित्य देवता को। क्या हाल है चीन के, यात्रा साहित्य किसका है, क्या हाल है चीन के, आपको बताना है दोस्तों। तो ये किसकी रचना है ना। कभी कभी आप लोग पूछ लेते हो जोश में आके, बहुत ही कम पूछते हो लेकिन जोश में आके, कि ये क्या हाल है चीन के। तो ये रचना है दोस्तों किसकी, मनोहर श्याम जोशी, बहुत ही बढ़िया है। यात्रा साहित्य है ये, क्या हाल है चीन के, किसकी, मनोहर श्याम जोशी साहब की है ना, इसको याद रख लेना, ठीक है। क्या हाल है चीन के, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की रचना है, ठीक है। और अगला है आपका हिंदी कोविद रत्नमाला की रचनाकार कौन है, आपको बताना है 21 का। अब जो और भी नोट्स आएंगे उनमें आपको सब सन भी बताएंगे, है ना, और ट्रिक भी बताएंगे, है ना। और कल दोस्तों आज आपने प्रगतिवाद पढ़ा है, प्रगतिवाद के बाद आज आपने क्या पढ़ा, प्रयोगवाद सुबह, फिर आपकी नई कविता का वीडियो भी आने वाला है। और हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 में। और कोविड-19 आपने सुना होगा, बाबू श्याम सुंदर दास, है ना, बाबू श्याम सुंदर दास की है दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला, है ना। और रत्न की माला सुंदर होगी कि नहीं होगी, रत्न की माला सुंदर होगी कि नहीं होगी, हिंदी कोविद रत्नमाला, रत्न की माला सुंदर होगी तो बाबू श्याम सुंदर दास की है, ठीक है, कोविद रत्नमाला, ठीक है। बापू की झांकियां जीवन के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 22 को आंसर बताना। बापू की झांकियां बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये जीवनी मानी जाती है। मेरे जीवन में गांधी कोई बिरला व्यक्ति ही होगा, बिरला व्यक्ति होगा जिसके जीवन में गांधी आ जाएं, तो घनश्याम दास बिरला। बापू की झांकियां, और बापू की झांकियां ये है दोस्तों काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर ने क्या बनाई, बापू की झांकियां बनाई। काका कालेलकर ने बापू की झांकियां बनाई, तो बापू की झांकियां काका कालेलकर, ठीक है, बापू की झांकियां काका कालेलकर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बापू की झांकियां किसने बनाई, तो आप बोलोगे सर काका कालेलकर ने। किसने बनाई, काका कालेलकर ने। दोहरा अभिशाप आत्मकथा है तो किसकी है, दोहरा अभिशाप। और अभी हमने पढ़ा था कि दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज पढ़ लिया था किसने, किसका पढ़ लिया था, दूसरी परंपरा की खोज नामवार से, है ना, दूसरी परंपरा की खोज नामवार से है। और दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप मिला किसे, किसे मिला था दोहरा अभिशाप, कौशल्या को, कौशल्या को मिला था दोस्तों। कौशल्या माता जो थी इनको दोहरा अभिशाप मिला। पहला तो मिला कि राम का वनवास हो गया, फिर दूसरा मिला कि दोस्तों दशरथ जी का क्या हो जाएगा, दशरथ जी का निधन हो गया था। तो ये दोहरा अभिशाप मिला था किसे, कौशल्या माता को। तो ये दोहरा अभिशाप की रचनाकार भी कौन होंगी, कौशल्या बैसंत्री, कौशल्या बैसंत्री, ठीक है। बापू के कारावास की कहानी, ये जीवनी की रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 24, ये कई बार पूछी जाती है। बापू के कारावास की कहानी जीवनी की रचनाकार, और यहां पर प्रश्न क्रमांक 24 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुशीला नायर। ये रट लेना, ये कई बार पूछी गई है दोस्तों, बापू के कारावास की कहानी ये सुशीला नायर की है, और ये बहुत बार रचना पूछी गई है, और ये हमेशा पूछी ही जाती है, ठीक है, नायर, सुशीला नायर की, ठीक है। बापू के कारावास की कहानी किसने सुनाई, सुशीला ने सुनाई, है ना। बापू के कारावास की कहानी सुशीला ने सुनाई, तो सुशीला नायर, ठीक है, नायर की है सुशीला नायर। बापू के कारावास की कहानी
सुशीला ने सुनाई। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया बताना है आत्मकथा किसकी है। मेरी पत्नी क्या हो गई है, भेड़िया हो गई है ना, भेड़िया के समान व्यवहार करने लगी है। उसे धर्म की जरूरत है। काय की जरूरत है, धर्म की। धर्म की शरण में लेकर के आऊंगा। बोले सर मेरी पत्नी तो भेड़िया हो गई है। और अब इसे कहाँ लाना है, धर्म की शरण में लाना है, धर्म की शरण में। तो कौन होंगे, मेरी पत्नी भेड़िया हो गई, धर्म की शरण में लाना है। और आप लोग पढ़ते ना कि एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, है ना, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। ठीक है, और मेरी पत्नी भेड़िया हो गई, मेरी पत्नी और भेड़िया तो धर्मवीर भारती, है ना। अब इसे धर्म की शरण में लाना है तो धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग बच के रहना, नहीं तो वो रोटी बनाने वाला जो होता ना, वो क्या बोलते, बेलन, है ना, पड़ जाए। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है, शिकंजे का दर्द, ये आत्मकथा बतानी है। बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों, है ना। ये शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द दोस्तों आपको टॉक करते, आपको किसी भी व्यक्ति का दर्द अगर सहन जानना है तो उसको बात करो उससे, तो टॉक करते हुए आप क्या समझ जाओगे, उसका दर्द समझ जाओगे कि इसमें कितना दर्द है। टॉक करते हुए, टॉक यानी कि बात, तो शिकंजे का दर्द टाक भोरे, सुशीला टाक भोरे। शिकंजे का दर्द सुशीला टॉक भोरे, इसको याद रख लेना है। व्यवहारिक जीवन, घरेलू जीवन में जोड़कर इन रचनाओं को याद किया जा सकता है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण किसका है, जंजीरें और दीवारें बताना है। जंजीरें और दीवारें दोस्तों, जंजीरें और दीवारें, वृक्ष से भी जंजीरें बनाई जा सकती हैं, वृक्ष से जंजीरें और दीवारें। ठीक है, तो अब वृक्ष से बनाना है हमें जंजीरें और दीवारें, और आपका बिल्कुल सही होगा। ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है कौन सी, जंजीरें और दीवारें। ये संस्मरण है, क्या है, संस्मरण। जंजीरें और दीवारें, कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है किस विधा का है, तो संस्मरण है ये जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, इसको भी याद रखेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी होगी, सबसे ज्यादा यात्राएं की हैं दोस्तों, किसने की हैं, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इन्होंने कहा कि मेरी तिब्बत यात्रा, है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत यात्रा ये यात्रा वृत्तांत माना जाता है, और यात्रा वृत्तांत किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। ठीक है, इसको यहां से याद करेंगे। ये कठिन रचनाएं हैं जो आपको याद नहीं होती। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य किसका है, ज्योतिपुंज हिमालय, ये यात्रा साहित्य के रचनाकार बताना है दोस्तों। और ज्योतिपुंज तो ये हिमालय दोस्तों ये विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, एक इनकी रचना है अर्धनारीश्वर, है ना। और ज्योतिपुंज हिमालय भी ये विष्णु प्रभाकर की है, ज्योतिपुंज हिमालय। ठीक है, यात्रा चक्र ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा चक्र, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, यात्रा चक्र। अब दोस्तों सबसे ज्यादा बताना कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो यात्रा होती है वो काय की होती है, जल्दी से बताओ। यात्रा करने लोग जाते हैं सबसे ज्यादा तो वो धार्मिक क्षेत्रों में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते। तो यात्रा का चक्र चला, बोले मैं पूरा क्या करवाया हूं, क्या बोलते हैं, नर्मदा की परिक्रमा कराया हूं, यात्रा करवाया हूं। तो धर्म के क्षेत्र में जाते हैं सब लोग, तो यात्रा चक्र के रचनाकार कौन होंगे, धर्मवीर भारती। और हमारे देश में धर्म की यात्रा का चक्र चलता ही रहता है, हमारे देश में धर्म की यात्रा का चक्र चलता रहता है। तो धर्मवीर भारती की ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा चक्र। ठीक है, एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है, ये पूछी गई थी दोस्तों अभी MP टेट वर्ग 1 में, एक साहित्यक की डायरी। ठीक है, ये किसकी है, जल्दी से बताओ। आपको पता है दोस्तों कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, मुक्ति जब मुक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति उसकी डायरी टटोलते हैं, डायरी को देखते हैं कि इसने अपनी डायरी में क्या लिखा है। जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरी देखते हैं कि इसने अपने डायरी में क्या लिखा। आप बोलते ना कि उसको मुक्ति मिल गई, उसने वो अपनी डायरी में लिख करके गया है कि सभी लोग बहुत अच्छे से रहना। तो एक साहित्यिक की डायरी को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, मुक्ति, एक डायरी को मुक्ति मिल गई दोस्तों, तो मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी, मुक्तिबोध। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की है। प्रवास का
प्रवास की डायरी, डायरा नहीं डायरी है ना, प्रवास की डायरी यानी 32 का आंसर बताना है। अभी एक साहित्यिक की डायरी को मुक्ति मिली, अब दूसरी मुक्ति मिलेगी प्रवास की डायरी। और आपको पता है कि बच्चे लोग क्या करते रहते हैं, प्रवास कहते रहते हैं, कभी इस घर में प्रवास करते हैं, कभी उस घर में प्रवास करते, दिन भर प्रवास करते रहते, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। बच्चों को बोलते ना आप लोग घर में, यार यहाँ वहाँ मत होया करो, थोड़ा सा शांत बैठा करो, बोल देते हो सभी लोग। तो प्रवास की डायरी बच्चन की होगी किसी, तो किसकी होगी, बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और बच्चन हमेशा प्रवास करते रहते हैं, प्रवास, तो प्रवास की डायरी बोले सर कोई बच्चन की ही होगी, तो हरिवंश राय बच्चन की है प्रवास की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट है सैलानी की डायरी के लेखक कौन है, सैलानी की डायरी। साहित्यिक की डायरी को मुक्ति मिल गई, प्रवास की डायरी तो प्रवास बच्चन लोग करते रहते हैं, बच्चे लोग करते रहते हैं प्रवास दिन भर, तो प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन। सैलानी की डायरी, और इस सैलानी की डायरी होगी दोस्तों राजेंद्र अवस्थी, है ना, राजेंद्र अवस्थी, ये याद रख लेना है, सैलानी राजेंद्र अवस्थी साहब की है ना, इस सैलानी की डायरी, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, राजेंद्र अवस्थी साहब को। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना मेरी कॉलेज डायरी। अब डायरी बहुत सारी आ रही हैं दोस्तों, मेरी कॉलेज डायरी प्रश्न क्रमांक 32 है ना, मेरी कॉलेज डायरी धीरे से छुपा देना, है ना, मेरी कॉलेज डायरी धीरे से छुपा देना, मम्मी पापा ना देख पाए, कौन ना देख पाए, मम्मी पापा, धीरे से छुपा देना मेरे कॉलेज की डायरी। तो क्या होगा, धीरे से मतलब कौन होंगे, धीरेन्द्र, कौन हो जाएंगे, धीरेन्द्र वर्मा। बोले सर मेरी कॉलेज की डायरी धीरे से छुपा देना, तो धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। कैसे छुपाना है, धीरे से छुपाना है कॉलेज की डायरी, तो धीरेन्द्र वर्मा की है। दिल्ली मेरा प्रदेश के रचनाकार कौन है, दिल्ली मेरा प्रदेश। अब बहुत सारी आपको याद हो गई होंगी दोस्तों, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, और आपकी कॉलेज की डायरी, ये कॉलेज की डायरी आपकी धीरेन्द्र वर्मा की हो गई। ये सारी डायरी आपको याद रख लेना है। दिल्ली मेरा प्रदेश, इसके रचनाकार कौन है, और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं कौन, रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। अब हम लोग जब दिल्ली जाते हैं तो समझते हैं कि दिल्ली मेरा प्रदेश, अब देखा नहीं, बोले दिल्ली कैसे जाएं, बोले रघुवीर सहाय करेंगे, रघुवीर सहाय करेंगे, पहुंच जाएंगे दिल्ली, तो दिल्ली मेरा प्रदेश, और प्रदेश में रघुवीर सहाय करेंगे, रघुवीर सहाय, है ना, दिल्ली मेरा प्रदेश के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रघुवीर सहाय होंगे, है ना। नेक्स्ट आपको बताना पंचरत्न के रचनाकार कौन है, पंचरत्न, पंचरत्न ये बहुत ही बढ़िया रचना है, पूछी जाती है, और पंचरत्न के जो आपके रचनाकार हो जाएंगे वो रचनाकार हैं दोस्तों रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा की रचना है पंचरत्न के रचनाकार, है ना, रामविलास शर्मा की है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है देश देशांतर के रचनाकार कौन है, देश देशांतर, देश देशांतर आपने सुना होगा ना, कितने पाकिस्तान, बोले सर कितने पाकिस्तान हैं आप बता दो, मैं सब में कमल खिला दूंगा, तो कमलेश्वर। अब देश देशांतर घूमे हैं, देश देशांतर घूम कर आए हैं कौन, कमलेश्वर। बहुत सारे देश देशांतर, देश में भी घूमे, देश के अंतर यानी कि बाहर भी घूमे, तो देश देशांतर एक कमलेश्वर की रचना हो जाएगी, देश देशांतर। ठीक है, कमलेश्वर जी की होगी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गर्दिश के दिन। कौन सी है इनकी, गर्दिश के दिन। कितने पाकिस्तान, ये इन्हीं की है, कमलेश्वर की। इनकी आत्मकथा गर्दिश के दिन है। और मलयज की डायरी बताना है दोस्तों आपको, मलयज की डायरी। ये डायरी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो साहित्यिक की डायरी पूछ ले, चाहे प्रवास की डायरी पूछ ले, चाहे मलयज की डायरी पूछ ले, चाहे कॉलेज की डायरी पूछ ले, ये डायरी में से एक क्वेश्चन आपका आता है। इसलिए सभी लोग अपनी डायरी संभाल कर रखेंगे, है ना। बोले धीरे से छुपा देना मेरे कॉलेज की डायरी, तो धीरेन्द्र वर्मा। और मलयज की डायरी ये नामवार सिंह की है, किसकी है, नामवार सिंह, मलयज की डायरी। और आपको पता है दोस्तों कि मलयज मतलब पर्वत, है ना, और पर्वत का नाम बहुत होता है। बोले माउंट एवरेस्ट पर्वत है, इसका नाम पूरे विश्व में है ना, तो मलयज का नाम होता है, तो मलयज की डायरी के कौन होंगे, नाम होता है तो नामवार सिंह, है ना, ये याद रख लेना, मलयज की डायरी नामवार सिंह। उजली आग के लेखक कौन है, उजली आग,
और आपको उजली आग बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, आग का कवि किसे कहा जाता था? आग का कवि या फिर अनल का कवि किसे कहा जाता था? जल्दी से बताओ, है ना, बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कभी कभी तो मैं अनिल भी बोल देता। अनल और अनिल में मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता था। अनल और अनिल में, अनल मतलब आग और अनिल मतलब वायु, है ना। तो अनल उजली आग के लेखक होंगे अनल कवि, यानी कि दिनकर जी, है ना। आग का कवि कहा जाता है दिनकर को, और यहाँ पर आग आ गया तो ये दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय भी इन्हीं की रचना है और बसी भी दिनकर जी की है। फाइटर की डायरी बताना है। अब फाइटर की डायरी की किसकी रचना है? और फाइटर की डायरी भी आ गया दोस्तों। आज तो डायरी डायरी आ रही हैं, और फाइटर की डायरी ये बताना है तो ये है आपकी किसकी? मैत्रेयी पुष्पा। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। और कभी कभी दोस्तों अगर मैं पुष्प लेकर के आऊँगा, अच्छा एक गुलाब का पुष्प ले आऊँ, तो कभी कभी फाइट हो जाता है, मित्रों मित्रों में फाइट हो जाती है ना, फाइट हो जाती है, लड़ने लगते हैं। तो फाइटर की डायरी, बोले सर फाइट हो जाती है मित्रों में, किस में हो जाती है? मित्रों में भी फाइट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा, मित्रों में क्या हो जाती है? फाइट। तो फाइटर की डायरी किसकी होगी? मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा याद रख लेना, अब कभी नहीं भूलोगे। बहुत सारे मित्र हैं, है ना, बहुत सारी सहेलियां होंगी, है ना, सभी लोग में एक बार कभी ना कभी फाइट हो जाता। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा। बोले सर मित्रों में क्या हो जाती है? फाइट। तो फाइटर। कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश की रचनाकार कौन है? तो बताना है कितना अकेला आकाश, ये किसकी रचना है? नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता की रचना हो जाएगी। और कितना अकेला आकाश बहुत ही बढ़िया रचना है, पूछी भी जाती है। ठीक है, अब सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे दोस्तों, शेयर भी कर देते हैं। 1-2 रचनाएं और पढ़ लेते हैं। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। 60 वर्ष एक रेखांकन, बहुत ही बढ़िया रचना है। 60 वर्ष एक रेखांकन, इसे 1964 में कुछ मिला भी है, शायद नहीं मिला, वो तो बूढ़ा चांद के लिए मिला था, है ना। अब 60 वर्ष एक रेखांकन बताना है ना। तो ये किसकी रचना हो जाएगी? पंत की। और पंत की बूढ़ा चांद के लिए कुछ मिला है, क्या मिला है? बूढ़ा चांद के लिए मिला है कोई पुरस्कार। वो 60 वर्ष एक रेखांकन, ये रचना किसकी हो जाएगी? पंत की हो जाएगी। पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 60 वर्ष रेखांकन, बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है ना। सृजन के सहयात्री कौन है? सृजन के सहयात्री, है ना, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया हैं। कौन है? रविंद्र कालिया। ठीक है, हाँ वेरी गुड। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ये पंत की 64 में इसे मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में। ठीक है, और सृजन के सहयात्री कौन है? रविंद्र कालिया। कौन है? सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया है, रविंद्र कालिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रविंद्र कालिया की रचना है सृजन के सहयात्री। और ठीक है, रेखाएं बोल उठी की रचनाकार कौन है? रेखाएं बोल उठी, ये प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर बताना है। रेखाएं बोल उठी, ये जो रचनाएं हैं दोस्तों वो किसकी हैं, है ना। रेखाएं सत्य बोलती हैं, कहते हैं कि जो हमारे हाथ में रेखाएं हैं वो हमेशा सत्य बोलती हैं, है ना। तो रेखाएं क्या बोलती हैं? सत्य बोलती हैं। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी तो देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं सत्य बोल उठी तो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना हो जाएगी, देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं क्या बोल उठी? सत्यार्थी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुरैशी जी। 60 में मिला है बूढ़ा चांद के लिए और 64 में मिला है अज्ञे जी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। 60 में मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत को साहित्य अकादमी, 64 के लिए मिला है अज्ञे जी को। ठीक है, ये याद रख लेना, 64 में अज्ञे जी को मिला और 60 में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है। ठीक है, ये भी आप सुधार लेना। 1960 में कला और बूढ़ा चांद पंत की रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला और 64 में मिला अज्ञे जी को। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंखों देखा पाकिस्तान की रचनाकार कौन होंगे? 44 का उत्तर बताना है और 44 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो गलत नहीं होने देता किसी के
क्वेश्चन हैं जो गलत नहीं होने देते, कभी कभी हमें भी याद नहीं आता है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो हमारे कुरैशी जी भी हैं, यश जी भी हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो निरंतर हेल्प भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू कुरैशी जी। आंखों देखा पाकिस्तान एक कमलेश्वर जी की है, कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर जी की है, याद रख लेना, ठीक है, कमलेश्वर। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करना है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कमलेश्वर जी को हमने पढ़ लिया है ना, और बहुत सारी रचनाएं, कुछ रचनाएं आपको याद हो गई होंगी, कुछ रचनाएं एक बार और वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगी, ठीक है। लगभग 50% रचनाएं आज के वीडियो में ही आपको याद हो गई होंगी। ये रचनाएं ऐसी थी दोस्तों, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ने पहले एक आध बार पढ़ी होंगी, है ना। इन रचनाओं को अपन जब बार बार पढ़ेंगे तो ये रचनाएं भी आपको सरल लगने लगेंगी, फिर आप बोलोगे सर आप सरल पढ़ाते हो, है ना। तो सरल 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 से सरल की कठिन की ओर बढ़ना है, सरलता से पढ़ते रहो, याद करते रहो, अभ्यास करते रहो, ठीक है। और कुरैशी जी, नीलम जी, बबीता जी, सविता जी, ममता एमसी जी, पुष्पा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर आपको अवश्य करना है दोस्तों। किरण जी, कुरैशी जी, यशवंत जी, डिम्पल, निकिता, अंकुर जी, यशरत्ती जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्वाइन मेंबर बन के ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यशवंत जी और मंजू बाला जी, ठीक है, पिंकी जी, हाँ, कितने पाकिस्तान, ये भी कमलेश्वर की है, और आंखों देखा पाकिस्तान ये भी कमलेश्वर की है, ठीक है। आंखों देखा पाकिस्तान और कितने पाकिस्तान, ये सभी की हैं, ठीक है। स्वाति गोस्वामी जी, मोनिका जी, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करना है। जो भी ज्वाइन मेंबर हैं उनके में तिरंगा इमोजी आ जाता है, तिरंगा इमोजी देखो, ज्वाइन मेंबर के अलग अलग ही दिखते हैं, इनका कमेंट हाईलाइट होता है, ये अलग ही दिखते हैं। फतेह सिंह जी हैं, ठीक है, और फतेह सिंह जी भी ज्वाइन मेंबर बन गए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद इनको, फतेह सिंह जी, ठीक है। और डिम्पल जी, नोटिफिकेशन नहीं आता तो ग्रुप में जुड़ जाएं हिंदी साहित्य के। ममता एमसी जी, यतेंद्र जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। प्रदीप शर्मा जी, पिंकी जी, ठीक है, और ज्वाइन मेंबर में आप जुड़ सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है, हो जाएगा। मंजू बाला जी हो जाएगा, वीरेंद्र जी, पिंकी जी, फतेह सिंह, यशवंत जी, ठीक है, सभी को जय हिंद। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, है ना। जय हिंद।